हाय डियर फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार, आपका अपना दोस्त। शर्मा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज से आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स बोले तो कई जो जिसमें टॉपिक्स है क्लास 10th के लिए। 10th की टॉपिकों की यदि मैं बारे में बात करूँ तो उसमें कहीं ना कहीं एक टॉपिक आता है त्रिकोणमिति। कौन सा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपकी मैथ के अंदर अहम भूमिका निभाना, ये इसका काम होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 9th और 10th के अंदर ही अपना महत्व दिखाएगा, बल्कि यदि आप ग्रेजुएशन में भी मैथ का साथ नहीं छोड़ते तो त्रिकोणमिति भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ साथ है आपके 10th क्लास के अंदर ये भी अहम अपना योगदान देती है। जानकारी के अनुसार आपको पता भी होगा कि 13 दिसंबर से आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उसमें मैथ का भी होगा। तो मैथ के अंदर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ मैंने सोचा कि त्रिकोणमिति से क्यों ना शुरुआत की जाए। तो आज तो हम सिर्फ करेंगे उसका बेसिक पार्ट कि त्रिकोणमिति क्या है, क्या नहीं है, ये वो। तो बात करूं तो क्या लिखने वाला हूं? त्रिकोणमिति। ये 3 शब्दों से मिलकर बनी होगी, आपको पता है। ये भी कौन कौन से? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। कोई दिक्कत? त्रि का अर्थ लिया जाए तो ये लिया जाता है 3 से। कोण का मतलब लिया जाए तो कोण से ही कहीं ना कहीं, और मिति का मापन से। मतलब 3 कोणों से संबंधित, मैथ के अंदर 3 कोणों से संबंधित जितने भी मापन करते हैं वो एक त्रिभुज के साथ साथ मापन करते हैं, तो वो त्रिकोणमिति के अंदर ही आती है। कहने का मतलब त्रिकोणमिति भी एक ब्रांच है, एक शाखा है। किसकी? मैथ्स की, जो अपना अहम रोल अदा करती है। तो इसी के साथ साथ है जिससे बच्चे सामान्यतः डरते रहते हैं, जिसका खौफ होता है एक प्रकार से, वो 6 फलन हैं। उनके बारे में बात करें तो सर्वप्रथम आता है आपका साइन थीटा। 2 नंबर पे आता है आपका कहीं ना कहीं कोस थीटा। 3 नंबर पे टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन 6 फंक्शनों को, 6 फलनों को समझना है तो इससे पहले आपको समझना होगा समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिकोण वाली आकृति, कहने का मतलब त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर 3 कोणों में से कोई भी एक कोण क्या हो, 90 डिग्री है। ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ बनने वाला ही कोण हमेशा 90 डिग्री हो, यहाँ पर भी बनने वाला 90 डिग्री हो सकता है, और यहाँ पर भी इसको घुमाओगे तो ये कोण यहाँ चला जाएगा, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये कोण यहाँ चला जाएगा। तो 90 डिग्री हो वो त्रिकोण कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है, सॉरी, समकोण त्रिभुज ABC। तो इसके अंदर आपको एक छोटा सा, आप सबने शायद पढ़ा भी होगा, एक नाम लेते हैं कभी कभार, लाल बटे कक्का। और मैं बता भी दूं कि ये जो लाल बट्टे कक्का है वो 10th के अंदर जरूर काम में लिया जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का क्या होता है थोड़ा समझे। लाल बट्टे कक्का के अंदर L का कहीं ना कहीं मतलब लंब से लिया जाता है, A का कहीं ना कहीं आधार से लिया जाता है, और K का मतलब कहीं ना कहीं कर्ण से लिया जाता है। तो लंब, आधार और कर्ण, लंब, आधार और कर्ण के जी ये क्या चीज़ है। तो इसके बारे में बताऊं तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा क्या होती है? K की यदि बात करूं तो क्या होती है? कर्ण। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी होती है?
कर्ण होती है, कोई दिक्कत। तथा जो भी त्रिभुज में कोण दिया हो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला दिया हो थीटा, ठीक है, जो भी त्रिभुज में कोण दिया हो, ये थीटा दिया, ये यहाँ पर थीटा दिया, तो इसके लिए कुछ अलग रूल होंगे। यदि कोण ये वाला थीटा दे दे तो ये कुछ अलग रूल अपने दिखाएगा। इसे यदि मैं थीटा मानूं तो कोण थीटा के लिखना, कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये तो पता चल गया कि ये थीटा ले रखा है तो ये होगी लंब, और जो बचती है कर्ण, लंब और बच्ची कोण ये BC, इसे क्या कहेंगे, आधार। कोई दिक्कत, ठीक है। तो लाल बटे कक्का का मतलब समझे तो इस अनुपात को हमें दोहराना है। सर्वप्रथम क्या आएगा, लाल L/K, लाल बट्टे कक्का के अंदर सर्वप्रथम साइन आ रहा है, इसके अंदर साइन को सर्वप्रथम कौन आ रहा है, L और K, तो इसे लिखेंगे L/K। आगे इसके अंदर बात करें तो कोस आ रहा है, जबकि इसके अंदर बात करें तो A/K आ रहा है। कौन आ रहा है, A/K, ठीक है। उसके बाद में टेन के अंदर बात करें तो वो आ रहा है L/A। फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार। और याद रखना 3 ही होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको ही वापिस ये रिपीट करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो कोट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है, तो टेन कोट क्या होता है, टेन का उल्टा ही हुआ, तो इसे A/L कहेंगे। सेक किसका होगा, कोस का, इसलिए इसे K/A कहेंगे। ये A/K है तो इसे क्या कहेंगे, K/A। कोसेक की यदि बात करूँ तो वो होता है साइन का जस्ट अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे K/A। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना भी आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और बाकी पर्सनली नंबर मैंने डाल दिया, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में कुछ भी ज़्यादा टाइप करने की बजाय मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना, ठीक है। तो इस सारे मटेरियल को समझने पर सर की हमें एक बात बताई थी हमारे टीचर्स ने, कि ये जो समकोण त्रिभुज है इसके अंदर एक अलग ही विचित्र सा नाम सुनने को मिलता है, वो आता है बोधायन प्रमेय, या इसे पाइथागोरस त्रिक भी बोल देते हैं, प्रमेय भी बोल देते हैं, नॉर्मल सी बात है। ये कोई ज़्यादा नाम का मैं तो नहीं रखना है, क्या होता है इसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए ज़्यादा महत्व की बात नहीं है कि ये क्या होता है, क्यों, किसके लिए होता है, ये बस इतना याद रखोगे समकोण त्रिभुज में होता क्या है वो देखो। K की जो स्क्वायर है वो L की स्क्वायर और A के स्क्वायर के योग के बराबर होगी। K बोले तो कर्ण, कर्ण के वर्ग का, लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग का, दोनों के योग के बराबर होगा कौन, कर्ण का वर्ग, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हो, कहने का मतलब लंब और आधार दिया हो तो कर्ण ज्ञात कर सकते हो, कर्ण और लंब दिया हो तो आधार ज्ञात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि आपको आधार ज्ञात करना है, आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर किस प्रकार करोगे, इसको यहाँ पर रखोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो क्या लिखोगे, कर्ण की स्क्वायर माइनस लंब की स्क्वायर। यदि बात करूँ मैं, ये तो कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, बचा कौन, लंब, कौन बचा, लंब, तो लंब की स्क्वायर क्या हो जाएगी, अरे लंब की स्क्वायर क्या हो जाएगी, लंब की स्क्वायर क्या होगी, कर्ण की स्क्वायर माइनस आधार की स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है, यदि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो कमेंट में अपने कमेंट छोड़ देना कि हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं कि ये क्या सिस्टम है, तो इसी आगे जो इस पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं, क्या है, कुछ उदाहरण लेते हैं। मानना कि, वैसे मान नहीं सकते, ये तो कई क्वेश्चन हैं इसके अंदर डायरेक्ट लिखा जाता है कि मान लीजिए यदि किसी समकोण त्रिभुज का ये 5 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है और ये पूछ ले क्या है,
ठीक है, ABC ये कोण दे दिया थीटा, कोई दिक्कत। अब आपको पूछ लिया जाए कि जी हमें बताइए ये वाला क्या होगा, यहाँ ये है क्या और क्या होगा, तो ये कोण थीटा है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। कहने का मतलब हमें लंब ज्ञात करना है। और दिया हुआ क्या है, हमें आधार दिया, आधार क्या होती है, ये लंब हो गया, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी तो बच्चा है जो आधार होगा, 4 आधार है। और कर्ण की बात करूँ तो वो आपको 5 दिए हुए, ठीक है। बुधाइन पर में लगाते हैं, फिर हम तीनों वो 6 के 7 अनुपात है वो सारे के सारे निकाल लेंगे, देखेंगे वो 6 7 8 कितने, ठीक है। तो देखो किस प्रकार ज्ञात करोगे, मैंने एक बुधाइन पर में लिखाई थी, क्या थी कि बुधायन प्रमेय से, बुधाइन प्रमेय से, बुधाइन प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे कोई दिक्कत, कर्ण की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, 5 की स्क्वायर क्या होती है 25, एल क्या दिया है जी हमें ज्ञात करना है, एल को एल ही लिख लेते हैं, प्लस ए क्या दिया है 4 की स्क्वायर कर दो, या डायरेक्ट 16 भी लिख सकते थे सॉरी। तो ये होगी 25 बराबर एल स्क्वायर प्लस 16। हमें डायरेक्ट वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, एल की, तो एल की डायरेक्ट करो ना, इसको 16 को इधर भेज दो, ये 25 होगी, ये 16 माइनस होगी तो क्या आएगा, कहीं ना कहीं 9 आएगा। एल के ऊपर स्क्वायर है, इसको उधर भेजेंगे तो रूट में चली जाएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी, तो रूट में 9, और किसी भी चीज़ के ऊपर रूट लग जाता है तो प्लस और माइनस में वैल्यू आती है, तो वो आएगी 3। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए 5 इकाई ही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। कहने का मतलब जो ये क्वेश्चन मार्क निशान लिख रखा है ना, ये कहीं ना कहीं क्या है 5 है, अरे कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपने जो त्रिकोणमितीय फलन थे, फंक्शन थे, तीनों की तीनों वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। साइन की यदि मैं बात करूं तो आप पीछे से देख के लिख लेना, साइन की होती है एल अपॉन के, एल अपॉन के। एल क्या था, लंब, क्या है, अरे क्या है 3 है। कर्ण क्या है 5 है, अरे है कि नहीं है। आधार, इसके अंदर क्या होता है ए बट्टे के, ए क्या है इसके अंदर, कहने का मतलब आधार 4, कर्ण क्या है 5, कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन की यदि मैं बात करूं, टेन क्या होता है एल अपॉन ए, एल क्या है इसके अंदर, रेल क्या है 3 है, ए क्या है 4 है। और मैंने ये कहा था कि ये इसका यदि उल्टा कर दोगे तो कोट आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा, और साइन का उल्टा करोगे तो कोस आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा सॉरी। तो कोट का इसका उल्टा होगा, कहने का मतलब ए अपॉन एल, वो भी बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर कि क्यों होता है उल्टा, ठीक है। ए अपॉन एल, कोई दिक्कत है, ए अपॉन एल तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3, 4/3। सेक की बात करूँ तो के अपॉन ए, और ये क्या होगा 5 अपॉन 4। कोसेक की बात करूँ तो के अपॉन एल, ये क्या होगा 5 अपॉन 4। अरे कोई दिक्कत है क्या, सॉरी शक्तिमान, ये यहाँ पे 4 नहीं 3 होने वाला है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, और शायद इस तरह के आपके क्वेश्चन कई मिल जाएंगे, इस प्रकार के 2 भुजाएं दी हो, तीसरी ज्ञात करनी हो। जो मुख्यतः रिपीट होंगे वो बता दूं, त्रिकोणमिति के यदि कोसेक मिल जाए या सेक मिल जाए या कोट मिल जाए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो ऐसे आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होना, इनको डायरेक्ट साइन या कोस में चेंज करने की, साइन में कोस में चेंज करने की प्रयास करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी इसी चैनल पे, शर्मा क्लासेस पर बाय AKNC, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।